गुड मॉर्निंग। आज हम कीट वर्ग में एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि इंसेक्ट में किस तरह से एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। जैसे अन्य जंतुओं में एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है या जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, वैसे ही इंसेक्ट में भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से कुछ नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। इंसेक्ट में मुख्य रूप से यूरिक एसिड और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जो कि शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। और इसमें ब्लड में भी वाटर का जो बैलेंस होता है उसका बैलेंस सर्जी अंगों के द्वारा ही किया जाता है। एंड द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन सिस्टम इज परफॉर्म प्राइमरी, यानी कि इसमें जो मुख्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जो कि यहाँ पे उत्सर्जी अंगों की तरह कार्य करते हैं वो होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मेलपिजियन ट्यूबल्स, फैट बॉडी सेल्स, यूरिकोज ग्लैंड्स एंड क्यूटिकल्स। तो सबसे पहले हम मेलपिजियन ट्यूबल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये नलिकाएं बड़ी आंत और जो मध्य आंत होती है उसके जोड़ पर, यानी कि इलियम वाले भाग पर स्थित होती है। ये पीले रंग की होती है। इन्हें मेलपिजियन ट्यूबल्स कहा जाता है। दीज लॉन्ग थिन वेरी फाइन येलो अनबैंडेड ब्लाइंड डाइवर्टिकुलर लाइक ट्यूबल्स अटैच टू द इंटीरियर ऑफ द इलियम ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इस प्रकार से ये जो नलिकाएं होती है ये कुछ समूहों में स्थित होती है और इनके जो सिरे होते हैं वो बंद होते हैं। यदि हम इसके हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसकी जो हिस्टोलॉजी होती है ये बहुत सारी ग्रंथिल कोशिकाओं के स्तर से मिलकर बनी होती है और इन कोशिकाओं से घिरी हुई नलिका के बीच में गुहा पाई जाती है जिसे कि ल्यूमेन कहते हैं। प्रत्येक ग्रंथि से ब्रश की भांति कई बाल निकले रहते हैं, यानी कि बाल जैसी संरचनाएं होती है जो कि एक ब्रश बॉर्डर बनाती है। जैसे कि ये चित्र है, इसमें हम देख सकते हैं ल्यूमेन में चारों ओर ब्रश बॉर्डर यहाँ पर दिखाई गई है। सभी मेलपिजियन ट्यूबल्स हीमोसील में लटकी रहती है और वहीं से ये डिफ्यूजन के द्वारा यूरिक एसिड और यूरेट्स आदि को खींचती रहती है। क्योंकि ये नलिकाएं आहार नाल में खुलती है, इसलिए ये अपने भोजन के साथ में मिलकर, क्योंकि ये आहार नाल में खुलती है इसलिए इनके जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में ही आ जाते हैं और यहाँ से ये भोजन के साथ में मिलकर अंत में शरीर के एनस से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये इसमें एलिमेंट्री कैनाल में क्यों आते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो जो कॉकरोच है या जो कीट वर्ग है वो एक तरह से टेरेस्ट्रियल एनिमल है और इन एनिमल्स के शरीर में इनको पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए ये ज़्यादा इनके शरीर से पानी जो होता है वो बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे ये नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट पानी के साथ में एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं, ये इसमें देखिए, तो वहाँ से पानी और जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे शुगर है, बाइकार्बोनेट्स वगैरह, इन्हें वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसलिए ये पदार्थ एलिमेंट्री कैनाल और उसके बाद जो सिर्फ नाइट्रोजन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बने हुए जो नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट है उन्हें ही शरीर के बाहर निकाला जाता है। तो जब ये एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं तो इन पदार्थों के साथ में पानी की भी कुछ मात्रा होती है, परंतु ये मात्रा जो पानी एक्स्ट्रा पानी होता है इस पानी को आहार नाल के पश्च भाग में पुनः एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। The water in the rectum is reabsorbed and eventually solid uric acid as well as the other digestive waste product outside the body are eliminated। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है साल्ट, शुगर, यूरेट्स, ये सब एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं, परंतु इसमें से पानी वगैरह जो भी शरीर को जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वो पुनः एब्जॉर्ब
कर लिया जाता है। अब है फैट बॉडी सेल्स। हीमोसील के अधिकतर भाग में क्या होता है कि जो इंटेस्टिनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में कुछ लोबुलेटेड टिश्यूज़ फैले रहते हैं, और ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये अनेक प्रकार की सेल से मिलकर कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें कि फैट बॉडीज़ कहते हैं। इनकी यूरेट सेल्स हीमोसिलोमिक द्रव में से उत्सर्जित पदार्थों को अपने अंदर क्रिस्टलीय यूरेट के रूप में कलेक्ट कर लेती है या स्टोर कर लेती है। A group of cells, the urate cells, collect and store within them, which crystallize as crystalline material from the hemolymph, and such a method of emission is called the storage method. इस प्रकार से ये जो उत्सर्जन को संग्रह करने की प्रोसेस होती है इसे स्टोरेज एक्सक्रीशन कहा जाता है। इसी प्रकार से यूरिकोज ग्लैंड्स है। कीटों में जो मेल इंसेक्ट होते हैं उनके प्रजनन तंत्र की मशरूम ग्लैंड्स डाइवर्टिकुला से बनी संरचनाएं होती है, और डाइवर्टिकुला की जो सेल्स होती है वो भी स्टोरेज एक्सक्रीशन का कार्य करती है। इस प्रकार से कॉपुलेशन के समय स्पर्मेटोफोर के ऊपर ग्रंथि के जो सिक्रेशन होते हैं उसके साथ ही इन पदार्थों को भी यहाँ पर सिक्रेट या उत्सर्जित कर दिया जाता है। द सिक्रेशन ऑफ द मशरूम ग्लैंड एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन एनवेलप द स्पर्म mass as a spermatophore, and therefore the excretion as well as the secreted products cover the sperm which eventually exit the body. तो इस प्रकार से ये यूरिकोज ग्लैंड है जो कि यहाँ पे एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करती है। फिर है नेफ्रोसाइट्स। कीटों के पेरिकार्डियल साइनस में कुछ स्पेशल प्रकार की कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। स्पेशल सेल टाइप्स प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियल, और ऐसा माना जाता है कि अनावश्यक जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनको ये कोशिकाएं हीमोलिफ द्रव्य में ही एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस तरह से ये एक नेफ्रोसाइट जो है एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करती है। लास्ट है इसमें क्यूटिकल। ये भी एक एसेसरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। इंसेक्ट में हीमोलिम्फ में उपस्थित कुछ विशिष्ट एमीबॉइड सेल्स जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका ये भक्षण करती है, और जो क्यूटिकल से ये संयोजित होकर बाह्य कंकाल को यहाँ पर ये मजबूती प्रदान करती है। Heme and hemolymph accumulated in the cuticle. Some specific type of wandering amoeboid cells present in the anglo-extravascular vest and to cut the exoskeleton. यानी कि मोल्ड। अब ये यहाँ पे जो मोल्टिंग होती है, जो मोल्टिंग का मतलब होता है त्वचा का उतरना, जब मोल्टिंग होती है उस समय बाह्य कंकाल के साथ ही इन उत्सर्जित पदार्थों को भी त्याग दिया जाता है। ड्यूरिंग द पीरियोडिक मोल्टिंग द डर्मल वेस्ट आर ऑल्सो रिमूव्ड विद द क्यूटिकल एक्सोस्केलेटन। तो इस प्रकार से ये भी एक तरीका है वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से त्यागने का। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि कुछ कीटों में अलग अलग तरीके से जो शरीर में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। ये था कीटों का एक्सक्रेटरी सिस्टम या एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे के फाइलों में, यानी कि बोजेनस के अंग जो कि एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में की तरह कार्य करते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।